मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम शीला होता है। शीला जो कि एक बैंक में जॉब करती थी और रिसेंटली शीला का डाइवोर्स हुआ था और अब वो अपने बेटे के साथ रहती थी। शीला को अपने सीनियर से हमेशा डांट पड़ती रहती थी, चाहे उसकी गलती होती थी या नहीं होती थी। उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि घर को चलाने वाली वो अकेली ही थी, इसलिए उसे बियर करना पड़ता था सब कुछ। अब वो अकेली होती है तो इसलिए वो शादी करने के लिए न्यूज़पेपर में शादी का ऐड देखती है और एक पर्सन को अपनी पिक्चर्स भेजती है। फिर ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर शीला काम में बिजी होती है और साथ साथ वो टीवी पे किसी शॉप के सेल का ऐड भी देख रही होती है और ये सेल किसी गारमेंट्स की शॉप पर लगी थी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो सेल सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्रेस पर ही लगी थी और वो ड्रेस शीला को काफ़ी पसंद आती है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी, इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो भी इस ड्रेस को परचेज करेगी। फिर शीला उसी शॉप में कपड़े परचेज करने के लिए जाती है। वहीं पर शीला उस शॉप के ओनर से मिलती है जिसका नाम मिस लखमूर होता है। वो शीला को कहती है कि मैं शॉपिंग करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप अच्छी परचेजिंग करें, और वो शीला को अपनी शॉप की सबसे खूबसूरत ड्रेस रेड कलर की जो होती है वो दिखाती है। शीला को देखते ही वो ड्रेस काफी पसंद आ जाती है। शीला उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाती है। मिस लखमूर भी शीला को कहती है कि अगर तुम ये ड्रेस पहनकर कहीं जाओगी तो तुम हमेशा अपने उस दिन को याद रखोगी। ये बात सुनकर शीला एग्री हो जाती है उस ड्रेस को परचेज करने के लिए और वो उस ड्रेस को परचेज कर लेती है। फिर शीला अपने घर पर आ जाती है, जो वो ड्रेस पहनकर रेडी होकर अपने बेटे को कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में डिनर रखा है, तुम वो बनाकर खा लेना। ये कहकर शीला वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस लखमूर किसी को फोन पर शीला का नाम, उसका नंबर और उसका एड्रेस दे रही होती है और लखमूर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रही होती है। शीला रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहां जाकर वो उसी आदमी से मिलती है जिसको उसने पिक्चर सेंड करी थी, लेकिन उस आदमी का नेचर काफी रूड था। वो ठीक तरह से शीला से बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि शीला उसे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो शीला से बात नहीं करता। इसी वजह से शीला को काफी बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। शीला फौरन समझ जाती है कि ये आदमी मेरे लिए सुटेबल नहीं है और ये आदमी को रिजेक्ट करके वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर जब शीला उस ड्रेस को चेंज करती है तब वो देखती है कि उसकी बॉडी पर रैशेस बन गए हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। शीला उस ड्रेस को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होने लगती है। अब वो ड्रेस तो मशीन में होती है तो इसलिए मशीन से जोर जोर से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और फिर वो मशीन ही टूट जाती है। ये देखकर शीला मशीन ऑफ करने की कोशिश तो करती है लेकिन उस कोशिश में उसका हाथ ही कट जाता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। बैंक में एक बार फिर से शीला को डांट पड़ती है। उसे कहा जाता है कि आपका कस्टमर के साथ हैंडशेक करने का तरीका हमें पसंद नहीं है। तब उसकी इंसल्ट करने के लिए उसे एक पेज दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि किसी के साथ कैसे हैंडशेक किया जाता है। शीला को ये बात काफी बुरी लगती है, उसे अपनी काफी इंसल्ट फील होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बल्कि वो सिर्फ ये कह देती है कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं मिलेगी। फिर शीला ड्रेस का साइज चेंज करने के लिए उसी शॉप में जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही साइज में आया था, ना कि मल्टीपल साइज में। और उसे ये भी पता चलता है कि जिस मॉडल ने इस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की थी उसकी भी डेथ हो गई थी। ये बात सुनकर शीला को काफी अफसोस भी होता है और हैरानी भी। इसके बाद शीला शादी के लिए एक और आदमी से मिलने जाती है, लेकिन इस आदमी का नेचर पिछले वाले आदमी के मुकाबले काफी अच्छा था क्योंकि ये काफी खुश दिल इंसान था। वो शीला को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है और इसके साथ काफी बातें भी करता है। शीला को उसका नेचर काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसी से ही शादी करेगी। घर पर शीला का बेटा और उसकी फीमेल फ्रेंड अकेले होते हैं और तभी वो रेड कलर की ड्रेस उस लड़की पर अटैक कर देती है। वो लड़की खुद को रिलैक्स करने के लिए ये सोचती है कि ये तो मेरा कोई वहम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो डर जाती है। शीला और वो आदमी डांस कर रहे होते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और शीला उस आदमी को अपनी इस ड्रेस के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे ये ड्रेस काफ़ी अजीब लगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, तुम मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाओ क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम पर बहुत सूट करेगी। पहले तो शीला से ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर वो उस ड्रेस को पहन लेती है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद शीला वो ड्रेस चेंज कर लेती है और हम उस ड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव होता हुआ देखते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग शीला और वो आदमी वॉक पर जाते हैं जहाँ पर एक डॉग शीला को काट लेता है जिससे शीला इंजर्ड हो जाती है और इसी बीच उसकी वो रेड कलर की ड्रेस फट जाती है। शीला और वो आदमी जब घर पर एक साथ होते हैं तब वहाँ पर शीला का बेटा आता है वो रेड कलर की ड्रेस लेकर और वो ड्रेस अपनी मदर यानी शीला को देता है, जिस पर शीला कहती है कि बेटा ये ड्रेस तो फट चुका है, इसे तुम डस्टबिन में फेंक दो। जिस पर वो कहता है कि नहीं मॉम, ये नहीं फटी है, ये बिल्कुल ठीक है। तब शीला का बेटा उसे वो ड्रेस दिखाता है
शीला देखती है कि वो ड्रेस तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल न्यू लग रही है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है क्योंकि वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा फट गई थी, लेकिन अब तो उसकी हालत एकदम नहीं लग रही थी। फिर शीला उस ड्रेस को वापस करने के लिए उसी शॉप में जाती है, लेकिन लकमोर उस ड्रेस को वापस लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस ड्रेस की वापसी नहीं थी, इसलिए सॉरी, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। इसलिए शीला को वो ड्रेस वापस ले जानी पड़ती है और फिर शीला और वो आदमी डिसाइड करते हैं कि आज रात को वो एक साथ ही रहेंगे। शीला ये बात अपने बेटे को बताकर चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो ड्रेस उसके सूटकेस से बाहर निकल जाती है और हवा में फ्लाई करने लगती है। लेकिन तभी शीला को रास्ते में एक डमी खड़ी हुई दिखाई देती है। तब शीला एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से शीला की मौत हो जाती है। शीला की डेथ के बारे में पुलिस उसके बेटे को इन्फॉर्म करती है। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वही ड्रेस एक शॉप में सेल होने के लिए आया है, जहां पर उस ड्रेस को एक मैकेनिक परचेज कर लेता है अपनी फियांसे के लिए। उसके बाद वो मैकेनिक एक पार्टी में चला जाता है और वो काफ़ी भोला भाला था। पार्टी में उस मैकेनिक का एक दोस्त उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है और उसे काफ़ी इंसिस्ट किया जाता है इस रेड ड्रेस को पहनने के लिए, और वो मैकेनिक उस रेड ड्रेस को पहन भी लेता है। तब वो सारे उसे तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिट होती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उस मैकेनिक को होश आता है तो उसकी फियांसे उसको मिलने आती है और यहाँ पर हम उस मैकेनिक की बॉडी पर सेम वैसे ही रैशेस देखते हैं जैसे हम शीला की बॉडी पर भी देखे थे, और ये वो रेड ड्रेस पहनने की वजह से बने थे। फिर उस मैकेनिक को बिना वजह अपने बॉस से डांट पड़ती है, सेम वैसे ही जैसे शीला को भी पड़ती थी। फिर वो मैकेनिक एक लेडी के घर में मशीन ठीक करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो लेडी उस मैकेनिक को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रात को जब वो मैकेनिक और उसके फियांसे सो रहे होते हैं तो वो रेड ड्रेस हवा में फ्लाई करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस उन्हें देख रहा हो। नेक्स्ट डे उस मैकेनिक के फियांसे उसे वो रेड ड्रेस पहन के दिखाती है और वो ड्रेस उस लड़की को भी बिल्कुल फिट आ जाती है और बाद में उसे वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उस मैकेनिक के फियांसे और ज़्यादा ड्रेस परचेज करने के लिए उसी शॉप में जाती है। घर आने पर वो देखते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन पूरी तरह टूट चुकी है और सब कपड़े बिखरे होते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की ड्रेस को सूखने के लिए लटका देती है और मैकेनिक मशीन को रिपेयर करने लगता है। फिर अगले दिन उस मैकेनिक को जॉब से ही निकाल दिया जाता है, वो भी बिना वजह, क्योंकि अब उस मैकेनिक के पास जॉब नहीं थी, लेकिन उसे अपनी फियांसे को आउटिंग पर लेकर जाना था। इसलिए वो लोन लेने के लिए उसी बैंक में जाता है जहाँ पर शीला जॉब करती थी, जहाँ पर उसे शीला के सीनियर्स उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब दे देंगे, लोन नहीं देंगे। जब वो मैकेनिक देखता है कि यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले तो वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो मैकेनिक टीवी देखने लगता है और वो टीवी में उसी शॉप की एडवर्टीजमेंट देख रहा था, बल्कि उसके फियांसे कपड़े परचेज करने के लिए उसी शॉप में होती है, जिस पर लकमोर उसे कहती है कि स्टोर का टाइम ऑफ होने वाला है तो इसलिए आप शॉपिंग नहीं कर सकती। तभी दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का क्लर्क आ जाता है और वो लकमोर से बातें करने लगता है। तो फिर लकमोर उस मैकेनिक के फियांसे से कहती है कि अब शॉप की टाइमिंग बढ़ा दी गई है तो आप शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ पर मैकेनिक के फियांसे अपने नाइटमेयर के बारे में लकमोर को भी बताती है। वो कहती है कि मैंने अपनी ड्रीम में देखा कि मैं इस शॉप की मॉडल हूँ और काफ़ी लंबी लंबी ड्रेस पहनती गई और मेरा साइज छोटा हो गया और फिर इस शॉप के वर्कर्स ने मुझे दफना दिया। लेकिन लकमोर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है, लेकिन असल में लकमोर जानती थी कि वो कौन सी बात कर रही है। फिर शॉपिंग करने के दौरान उसकी फियांसे कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसकी अपनी ड्रेस खिसक कर बाहर चली जाती है। तो फिर जब एक कस्टमर उस ड्रेस को गिरा हुआ देखती है तो वो एक हैंगर में उसे हैंग कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेस एक हीटर पर गिर जाता है। जबकि बिलिंग के दौरान दो औरतों के बीच लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने लगती हैं और फिर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर चोरियाँ होने लग जाती हैं। लूट मार के दौरान जिसका हाथ जो चीज़ लग रही होती है वो उसे ले रहा था और फिर हीटर पर गिरने की वजह से उस ड्रेस पर आग लग जाती है। आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि पूरी शॉप जलने लगती है। मैकेनिक के फियांसे अभी तक चेंजिंग रूम में फंसी हुई थी और मुसीबत की बात तो ये थी कि उसके डोर का भी हैंडल टूट जाता है और आग उस चेंजिंग रूम तक भी आ जाती है और वो जलकर मर जाती है। और दूसरी तरफ वो मैकेनिक की पॉइजनस गैस की लीक होने की वजह से मर जाता है, क्योंकि वो जो रेड ड्रेस था उसने मशीन की सेटिंग को ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से उस मशीन से पॉइजनस गैस लीक होने लगती है और वो मैकेनिक की मौत का रीज़न बनती है। और उधर पूरी शॉप में आग लग चुकी थी। हम लकमोर को देखते हैं जो कि एक डमी के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही थी और नीचे जाते जाते वो उन लोगों को देख पाती है जिनके पास कभी ना कभी ये ड्रेस थी।
सबसे पहले उसे वो मॉडल दिखाई देती है जिसने उस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की, फिर वो मर गई। उसके बाद वो देखती है शीला को और उसके बाद उस मैकेनिक को और सबसे लास्ट में देखती है मैकेनिक के फियांसे को। और ये सारे लोग अपने खून से बने धागे से उस ड्रेस को सी रहे थे। लकमोर उन सबको देखकर खुश हो जाती है और वो आगे जाकर खाली पड़ी हुई मशीनों को भी देखती है, यानी उस जगह पर अभी कोई नहीं आया था, अभी वहाँ पर विक्टिम्स आने बाकी थे और जाहिर है यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके पास वो ड्रेस जाएगी। इस खाली जगह पर लोगों के बैठने का लकमोर बेसब्री से इंतजार कर रही थी और अभी बहुत सारे लोग बाकी थे जिन्हें इस ड्रेस के लपेटे में आना था। वो पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है और एक फायरमैन को वही रेड ड्रेस मिलती है और वो ड्रेस बिल्कुल न्यू थी, यानी अब किसी और के हाथों में लग जाएगी और उसे अपना विक्टिम बना लेगी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच। If you love this movie explanation, please like this video and subscribe to our channel for more content like this. We need your support and thank you so much for watching.